हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। और आज हम क्या करेंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.3 के फर्स्ट 5 सम किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर आज। और जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32, एक टेबल दी गई है सर्कुलर, उसका एक टेबल कवर है, उस पर एक डिजाइन बना हुआ है। किस प्रकार का है? अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडल। आपको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है कि बीच में एक ट्रायंगल बनाई गई है। ट्रायंगल भी कैसी है? इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई है। तो यहाँ पर डिजाइन का हमें एरिया फाइंड करना है। हमें सिर्फ यहाँ पर ये दिया गया है, जो सर्कल है उसकी रेडियस हमें दी गई है 32 सेंटीमीटर। तो हम किस प्रकार से एरिया फाइंड करेंगे बच्चों? तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सेगमेंट सेक्टर का यूज ही करना हमने। तो कैसे करें? अब यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल का निकालना चाहूँ तो मेरे पास ट्रायंगल की साइड नहीं है। अगर ट्रायंगल की साइड नहीं है तो मैं ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करूँ? तो फिर हम क्या करते हैं, जो चैप्टर हमारा है हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे इसको। और हमें क्या करना, सेंटर को इन 3 पॉइंट से ज्वाइन करता हूं। अब सेंटर को हम मान लेते हैं O, A को O से, B से और C से ज्वाइन करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब ये सेक्टर बनेगा और ये सेगमेंट आपका रहेगा। और हमें सेगमेंट का एरिया निकालना तो हम पहले कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सेगमेंट का निकाल के एरिया 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तीनों डिजाइन का एरिया इक्वल रहेगा। क्योंकि ट्रायंगल आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड इक्वल कोड सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर दो कोड्स की लेंथ इक्वल हो तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। चलिए, अब यहां पर जो हमें दिया गया है रेडियस ऑफ सर्कल, इसकी हमें रेडियस दी गई है, वो दी गई है 32 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एंगल चाहिए सेंटर पर बनेगा थीटा। अब क्योंकि हमें पता है कंप्लीट एंगल जो बनेगा एक पॉइंट के चारों ओर 360 का होगा। अब उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए। अगर मैं यहां से फाइंड करता हूं थीटा, तो क्या रहेगा, 360 कंप्लीट एंगल होगा। 3 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि 3 एंगल सेंटर बन रहे हैं, एक एंगल फाइंड करना है, तो यहाँ सबका एंगल रहेगा 120 डिग्री। चलिए, अब हमें निकालना है सेगमेंट का एरिया। चलिए, और वो क्या था हमारे पास, एरिया ऑफ, यहां पर लिखेंगे डिजाइन का एरिया ऑफ डिजाइन क्या रहेगा, एरिया ऑफ 3 माइनर सेगमेंट। और सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला हमने पहले किया है, हम सम भी कर चुके हैं। कैसे फाइंड करना है देखिए। अब सेगमेंट का एरिया क्या होता है, सेक्टर में से ट्रायंगल का माइनस करेंगे और सेक्टर का थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर माइनस किसका करेंगे, ट्रायंगल का। और ट्रायंगल के लिए जो यूज करेंगे फॉर्मूला कर रहेगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, इसको सोल्व करना, बस पुट करने वैल्यू यहाँ पर। आप चाहो तो आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी है। थीटा हमारे पास 120 अपॉन 360 पाई। अब पाई के वैल्यू चेक कर लें, आपको दी गई है नहीं दी गई है। चलिए, तो अगर आपको मेंशन हो तो वही यूज करोगे 3.14, अदरवाइज हमारे पास 22/7 रहेगी। आर स्क्वायर, आर आपके पास 32 है, तो 32 इंटू 32 1/2, फिर आर स्क्वायर और ये साइन 120। और साइन 120 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी, पहले बात कर चुके हैं। जब भी आपको कोई ऑब्टूज एंगल दिया हो तो उसको 180 से माइनस कर लीजिए। अब 120 को माइनस करेंगे 60 आएगा, और साइन 60 की जो भी वैल्यू होगी वही 120 की आपकी रहेगी। अब सोल्व इसको करें, 0 कैंसल। अब 12 1 जा 12 3 जा, अब 3 से तो और डिवाइड होगा नहीं कोई भी, तो यहाँ पर आपका रहेगा 3 इंटू 22 अपॉन 21, और 32 का स्क्वायर होगा 1024। यहाँ पर किसी एक को कैंसिल करोगे 16 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 16 2 32, 3 कैरी, 16 3 48, 3 51। और साइन 120 साइन 60 की वैल्यू जो रहेगी वही सेम एज रहेगी, √3 अपॉन
2, ये हमारे पास होती है साइन 60 की वैल्यू। अब क्या हमने करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कर दे 3 को अंदर, तो क्या हो सकता है देखिए, जब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो 7 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा 22/7 इंटू 1024। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका रहेगा 1536, और यहाँ पर आपका रहेगा √3/2। 2 से यहीं भी डिवाइड कर सकते हैं हम, इसको यहीं डिवाइड कर लेते हैं, आसान रहता है। तो यहाँ पर चलिए अब कर लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास क्या रहेगा, 22 4 जा 88, 22 2 जा 44 और 8 92 और 20, ये आपका रहेगा। देखिए 22 को 4 से करेंगे 88 हो जाएगा, 8 कैरी, ये 44 होगा, और 2 उसमें 8 ऐड करेंगे 52 होगा, यहाँ पर क्या रहेगा 52 हो जाएगा, तो 5 रहेगा, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 रहेगा, तो ये आपकी आएगी वैल्यू। और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 7 जा 14, 2 6 जा और 2 8 जा, तो 768 √3 की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, तो हमने यहाँ पर पुट नहीं करनी है, तो आपका आंसर इस प्रकार से रहेगा। तो ये हमारा इसका कंप्लीट आंसर रहेगा 22,528/7 माइनस 768 इंटू √3, 8 रहेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपने इसका आंसर फाइंड आउट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उसको देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट इस प्रकार से दी गई है हमें, देखिए इन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर। यहाँ पर जो फिगर आपको दिखाई दे रही है इसमें क्या है, ABCD हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है, और साथ में क्या है, उसकी साइड हमें 14 दी गई है, विद सेंटर ABCD को सेंटर लेकर 4 सर्कल इस प्रकार से ड्रा किए गए हैं कि वो एक दूसरे को इंटरनली या एक्सटर्नली टच करते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं इसको, तो हमें क्या फाइंड करना है, जो सर्कल का ये जो पोर्शन है जो इनके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ये जो आपका साइडेड पोर्शन आपको दिखाई दे आपकी बुक में भी, आपकी स्क्रीन पर भी, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो क्या हम इसमें कर सकते हैं, अब यहाँ पर स्क्वायर की साइड हमें दी गई है, तो यहाँ पर जो 4 आपके बने क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल रहेंगे, तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया स्क्वायर में से माइनस करोगे तो साइडेड पोर्शन का एरिया हमें मिल जाएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पर क्या हमें गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर, इस स्क्वायर की साइड हमें दी गई जो कि 14 सेंटीमीटर हमें दी गई है। अब बात रहेगी जो सर्कल है उनकी रेडियस क्या रहेगी, यहाँ पर क्या लिखा है कि वो एक दूसरे को टच करेंगे, तो यहाँ पर ये हाफ हो जाएगी, यानी कि 7 ये और 7 ये रहेगी, तो सभी की रेडियस क्या रहेगी, सेम रहेगी, रेडी ऑफ 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, सर्कल के क्वाड्रेंट है ये ध्यान रखें, तो वो सभी की क्या रहेगी 7 सेंटीमीटर रहेगी। अब निकालना क्या है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। चलिए तो क्या हमें करना, पहले उसको समझ लीजिए किसमें से किसको माइनस करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर पहले निकालेंगे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, और माइनस करेंगे किसको, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के माइनस करेंगे तो आपका आंसर इसका रहेगा। चलिए अब स्क्वायर का एरिया क्या रहेगा, साइड इंटू साइड, और साइड हमारे पास 14 दी गई है, तो 14 इंटू 14, और एक क्वाड्रेंट का एरिया आपका होता है πr²/4, और 4 का निकालना तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 196 14 का स्क्वायर, और पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, यस, तो फिर वही रहेगी 22/7 और r², एक 7 कैंसल, तो 196 माइनस 154, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 42 स्क्वायर
मीटर। तो इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व करना, बिल्कुल सिंपल से आपके सामने सभी के सभी मेथड रूल सभी आपके वही रहेंगे, सेम एज। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया गया उसको पढ़ लेते हैं। 8 की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से दी गई, देखिए बच्चों, फिगर 12.26 आपकी बुक में दी गई है। डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक, एक रेसिंग ट्रैक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, जिसके दो लेफ्ट और राइट एंड्स हैं वो कैसे हैं, सेमी सर्कुलर है। साथ में क्या दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर लाइन सेगमेंट, जो दो अंदर इनर लाइन सेगमेंट आपके रहेंगे ये, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 60 मीटर। समझ रहेगी यहाँ भी, और ये भी 60 आपकी रहेगी। साथ में क्या दिया है, दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और जिनकी लेंथ है वो है 106 मीटर। एंड द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, और ट्रैक जो है उस ट्रैक की जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई इसकी दी गई है वो हमें दी गई है 10 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। मान लीजिए अगर कोई यहाँ से दौड़ना शुरू करे इसकी इनर एज के अलोंग, और जब ये एक राउंड कंप्लीट करता है तो कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा वो हमें फाइंड करनी है। और सेकंड फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रैक, इस ट्रैक का एरिया क्या रहेगा। चलिए अब कैसे करेंगे, अब इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, अब मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर लेता हूँ तो आपको रेक्टेंगल मिल जाएंगी। अगर हम इसको ए बी सी और डी ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसको ई एफ जी और एच, इस प्रकार से तो दो रेक्टेंगल यहाँ पर रहेंगे जिसकी लेंथ रहेगी 106 और ब्रेड्थ रहेगी 10। तो दोनों का निकाल के ऐड करेंगे, एरिया निकालेंगे जब, और एक हमें सर्कुलर जो डिस्टेंस ही निकालनी होती है। और सर्कल की डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, वो आपकी रहेगी सरकमफ्रेंस, और उसका फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है। तो पहले हमने फाइंड करनी है डिस्टेंस अराउंड दी, जो फर्स्ट पार्ट आपका रहेगा इसका आंसर, हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, जो इसकी इनर साइड है, एज है, उसके अलोंग जो हमें साइड दी गई है उसकी लेंथ टोटल फाइंड करनी। डिस्टेंस ये क्या रहेगी, यहाँ से हम दौड़ना शुरू करें और वापस इसी सी पॉइंट पर आकर रुकते हैं तो कितनी डिस्टेंस रहेगी। अब ये डिस्टेंस हमें ऑलरेडी दी गई है, क्या है आपकी 106 मीटर, और ये भी क्या रहेगी 106, ये तो ऑलरेडी मेजर्ड है। तो 106 प्लस 106 आपका इधर रहेगा। फिर हमें निकालने क्या है, ये डिस्टेंस निकालने, सर्कुलर डिस्टेंस, और ये सेमी सर्कल्स लिखा है, जो आपके राइट और लेफ्ट जो एंड से दोनों क्या रहेंगे, सर्कुलर्स रहेंगे। और सर्कल की सरकमफ्रेंस, लेकिन सेमी सर्कल है तो उसकी रहेगी पाई आर, और इसकी भी रहेगी पाई आर, दो सेमी सर्कल की। और रेडियस क्या रहेगी सर्कल की, देखिए अब जो यहाँ उसने कहा जो इनर एज है उनके बीच की डिस्टेंस है 60, तो ये क्या रहेगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या रहेगा, डायमीटर, वो आपका रहेगा 60। तो जो रेडियस रहेगी वो आपके पास हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी 30 मीटर। चलिए यहाँ पुट कर देते हैं, इसको ऐड कीजिए, आपको हो जाएगा 212 प्लस इसको भी ऐड कर सकते हैं 2 पाई और आर हमारे पास है 30। अब करना क्या है, सॉल्व करना बस इसको। क्या रहेगा देखिए 212, इनको करें मल्टीप्लाई तो 1430, क्योंकि आपको जगह 66 टू जा 132 आएगा, यहाँ पर आपका रहेगा 132। चलिए अब एलसीएम लीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 हमारा एलसीएम रहेगा, ये 84 और 14 प्लस 1320 1320 ऐड कर दें तो ये 4 आपका रहेगा, 8 और 2 10, 3 और 4 7 और 1 8, 1 और 1 2, तो 2804। अब मीटर में, तो मीटर में एक लेंथ है इसलिए ओनली मीटर आप लिखोगे, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 2804
804/7 मीटर। ये डिस्टेंस हमारे पास रहेगी, लेंथ रहेगी इस इनर एज के अलोंग। चलिए अब हमें निकालना है इस पाथ का एरिया, ट्रैक का एरिया, एरिया ऑफ द ट्रैक। अब ट्रैक का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही रहेगा, मैंने पहले बात की, इस ABCD रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ ABCD जो रेक्टेंगल है, और सिमिलरली एरिया ऑफ, ये भी रेक्टेंगल है, EFGH, ये तो हमने निकाल दिया, निकाल देंगे, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है जो ये एरिया आपका रहेगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे? अब जब दो सर्कल दिए हों और जिनका सेंटर एक ही हो, उसको हम कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। और जब इनके बीच का एरिया में फाइंड करना, तो क्या करते हैं, लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे। लेकिन यहां पर सेमी सर्कल है, ध्यान रखें। अब बात यहां पर ये आती है कि जो इनर सर्कल रहेगा, छोटा सर्कल रहेगा, उसकी रेडियस तो हमारे पास है, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, जो लार्जर आपका रहेगा। देखिए अब मैं यहां से बात करूं, टोटल क्या होगी, ये 60 है, और ये हमें दिया गया है कि जो ट्रैक है उसकी विड्थ क्या है, 10 मीटर। तो 10 ये बढ़ जाएगी और 10 ये, अब 60 में ऐड कर दिए 10 + 10, तो डायमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास है, 80 हो जाएगा, और फिर रेडियस क्या रहेगी, उसकी हाफ हो जाएगी। तो जो आपका लार्जर सर्कल बनेगा उसकी जो रेडियस रहेगी 40 रहेगी। अब फाइंड कर लेते हैं। अब दोनों देखिए, अगर दोनों को मिला दें, बीच से इस पर्सन को निकाल दें, तो क्या रहेगा, दो कंसेंट्रिक सर्कल बन जाएंगे जिनकी रेडियस सेम रहेगी। अब फाइंड करते हैं, वो आपका रहेगा पाई r² - r²। सॉल्व करना, वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका भी सेम ही रहेगा, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इस प्रकार लिख लीजिए 106 × 10 प्लस पाई की वैल्यू 22/7। अब r², एक r हमारे पास 40 है उसका स्क्वायर, और एक हमारे पास है 30, और ये आपका 2 एज इट इज रहेगा। अब क्या करें, अब यहां पर एक चीज का समझ लीजिए बच्चे, यहां पर अगर हम अलग अलग निकाल रहे हैं तब तो 2 आएगा, अगर हम दोनों को इकट्ठा करें एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए सेमी सर्कल का है तो यहाँ पर 2 एक और आएगा, क्यों आएगा, सेमी सर्कल के लिए आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा। ध्यान रखें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, हम दोनों को कंबाइन करके निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर नहीं आएगा। चलिए अब ये हो जाएगा आपका 1060 + 1060, और अगर मैं यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करता हूँ तो क्या रहेगी, a + b, यानी कि 40 + 30 और a - b 10, इस प्रकार से ये कैंसल 10 पर, तो इसको ऐड किया तो ये शायद आपका ये आएगा, और यहाँ से करेंगे ये 10 है, और ये हो जाएगा 2200, इनको ऐड कर दीजिए। देखिए क्या आंसर आपका रहेगा, ये रहेगा 0, फिर 0 और 2, फिर 2 और 1 3, और 2 और 2 4, और एक एरिया है, तो एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में। तो हमारे पास इसका आंसर रहेगा 4320। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना, थोड़ा लेंथी सा है, लेकिन थोड़ा समझ ले इसको, आसान है किस प्रकार से हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया गया है, उसकी स्टेटमेंट देख लेते क्या हमें दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से दी गई बच्चों, देखिए इन फिगर 12.27 आपकी बुक में एक फिगर दी गई है, AB एंड CD आर 2 डायमीटर ऑफ सर्कल। AB और CD 2 ऐसे डायमीटर हैं जो एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड OD इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, और जो OD है वो स्मॉलर सर्कल का डायमीटर हमें दिया गया है। हमें क्या फाइंड करना है, और OD की वैल्यू दी गई है 7, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ साइडेड रीजन। अब साइडेड रीजन कौन सा आपकी बुक में आपको देख लीजिए, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जो स्मॉलर सर्कल आपका है, और ये जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। हमें OD दी गई, OD क्या रहेगी, इस लार्जर सर्कल की रेडियस रहेगी। अब जो OD हमें दी गई है वो आपकी दी गई है OD, और ये क्या रहेगी, रेडियस
लार्जर सर्कल के, इसलिए मैंने कैपिटल आर से इसको लिख लिया और ये हमें दी गई 7 सेंटीमीटर। अगर OD 7 है तो ध्यान रखें बच्चों, OC OB OA सभी क्या है, रेडी ऑफ सेम सर्कल। अगर ये सभी सर्कल जो आपके दिखाई दे रहे हैं, आपके 2 सर्कल आपके यहाँ पर, अगर ये सभी एक ही सर्कल की रेडी है तो क्या होगा, इनकी लेंथ रेडियस इक्वल रहेगी। तो यहां पर OA OC सभी इक्वल रहेंगी। क्या रहेगा आपका यहां से, OA इक्वल टू OC इक्वल टू OB इक्वल टू OD, सभी क्या रहेंगी 7 सेंटीमीटर रहेंगी। और AB क्या डायमीटर हो जाएगा, तो AB क्या होगा 14 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना समझ लीजिए बच्चों, इस सर्कल एरिया निकाल लेंगे हम, नो प्रॉब्लम। इसकी रेडियस को हम स्मॉलर r से लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लिखेंगे स्मॉलर r से। इसकी रेडियस रहेगी हमारे पास क्या 7/2, ये ध्यान रखें। अब इसका डायमीटर होगा ये OD, उसकी हाफ रहेगी रेडियस, ध्यान रखिए चीज का। अब मैं क्या करूँगा, सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का माइनस कर दूंगा, ट्रायंगल आपकी रहेगी और इसका हम ऐड करेंगे। तो ये ध्यान रखें किसका प्लस किसका माइनस करना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जब का दिया गया है, तो एक तो मैं निकालूंगा स्मॉलर सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस करना है इसमें किसका, देखिए अभी ये ध्यान रखें, सेमी सर्कल में से माइनस करना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और इसमें से माइनस हो जाए किसका, ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बनेगी ABC। अब ABC ट्रायंगल में AB बेस रहेगा और OC हाइट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी, इसको यूज करोगे। देखिए अब स्मॉलर सर्कल का एरिया पाई r² और इसकी r है 7/2, ये ध्यान रखिए, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया, और जो अभी सेमी सर्कल कौन सा है, जो लार्जर सर्कल उसका पार्ट, यहां पर एरिया पाई r, इसकी रहेगी r7 और r² है तो 2 बार। और क्योंकि सेमी सर्कल है, ध्यान रखें ये चीज ध्यान रखनी है, बस यही मिस्टेक हो सकती है। और ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2, बेस AB है वो डायमीटर है तो 14 होगा, और हाइट OC रेडियस है और आपके 7 रहेगी। बस इसको सोल्व कर लीजिए, 7 कैंसिल 2 से 11 7 77 अपॉन 2, और यहाँ से ये कैंसिल 11 7 77 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, और यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा 2 से, तो ये आपका 7 7 जा 14 है। पहले इन दोनों को माइनस कर लेते हैं और फिर बाई टेकिंग एलसीएम इनको हम करेंगे सॉल्व। तो 17 हो जाएगा, 9 है 8 रहेगा, यहाँ पर 6 4 2 रहेगा, बाई 1 लगा लेते हैं। अब इसका एलसीएम क्या रहेगा 2 रहेगा, ये 77 रहेगा, प्लस 28 जो 56 हो जाएगा। तो इनको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए 7 और 6 13 5 12 13 अपॉन 2 डिवाइड कर दीजिए, क्या रहेगा 2 6 12 और फिर 2 6 12 और फिर 2 5 10। तो हमारे पास साइडेड का एरिया निकल जाएगा 66.5 यानी कि 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सिर्फ ये ध्यान है किसको प्लस किसको माइनस करना, रेडियस का ध्यान रखें, किसकी रेडियस क्या रहेगी, स्मॉलर सर्कल का डायमीटर 7 तो रेडियस किसकी रहेगी 7/2 रहेगी। और ऐसे ही जो आपका सेमी सर्कल बनेगा उसकी रेडियस क्या है 7, और हाइट और ट्रायंगल का बेस क्या रहेगा, बस उसको यूज कैसे करना ध्यान रखें, बिल्कुल से आसान से सम है, इनको सोल्व करना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया गया देखिए आपकी बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट बच्चों आपको इस प्रकार से दी गई आपकी बुक में, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्या दिया गया हमें। द एरिया ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल है, कैसे ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका एरिया हमें दिया गया है 17,320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एज सेंटर। इसके प्रत्येक वर्टेक्स को सेंटर लेकर 3 सर्कल ड्रा किए गए, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डायग्राम में 3 सर्कल इस प्रकार से ड्रा किए गए, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपको
एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, टच करते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, जो शेडेड एरिया है ये फाइंड करना। और साथ में कहा गया है जो सर्कल ड्रा किए गए कैसे ड्रा किए गए हैं, जो ट्रायंगल की साइड है द लेंथ ऑफ साइड उसका हाफ लेकर, यानी कि जो इन सर्कल की रेडियस रहेगी क्या रहेगी, वो ट्रायंगल की साइड का हाफ रहेगी। हमें फिर फाइंड करना इसका एरिया साइड का। और साथ में दिया गया है यूज पाई 3.14 और √3 की वैल्यू भी हमें दी गई है, इनका यूज हमें करना है, तभी हमारा आंसर सही आएगा। चलिए अब हमें क्या दिया गया है, देखिए हमें ट्रायंगल का एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया क्या है 17320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, हमें इसका एरिया दिया गया। साथ में अब हमें पहले साइड फाइंड करने पड़ेगी, ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, ट्रायंगल का एरिया दिया गया है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये हमें एरिया दिया गया है। तो इसकी हेल्प से साइड फाइंड कर सकते हैं, वैल्यूज हमें दी गई है पुट कर देते हैं। साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 4/√3 हो जाएगा। और √3 की वैल्यू क्या दी गई है 1.73205, ये रहेगी हमारे पास। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर डेसिमल इसका रिमूव करें तो क्या आएगा, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 zeros 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आप करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रहेगा 4 और यहाँ पर 4 zeros उसके बाद, इसका करेंगे स्क्वायर रूट। तो पेयर बना लीजिए, 4 होता 2 का स्क्वायर और पेयर है तो हमारा 3 डिजिट इसका आंसर रहेगा। तो साइड हमारे पास आ चुकी है 200 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या रहेगी फिर, रेडियस ऑफ ईच सर्कल, प्रत्येक सर्कल की रेडियस क्या उसने कहा है, जो साइड उसकी लेंथ का हाफ लेकर ड्रा किए गए हैं सर्कल, तो इसका हाफ क्या रहेगा 100 सेंटीमीटर। अब क्या करें, अब हमें क्या निकालना है, साइडेड का एरिया कैसे निकलेगा। अब ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे किसमें से, 3 क्वाड्रेंट जो आपके रहेंगे सेक्टर बनेंगे यहाँ पर, तो 3 सेक्टर का एरिया ट्रायंगल में से माइनस करना, क्या रहेगा इसका एरिया, देखिए एरिया ऑफ 3, अब ये सेक्टर रहेंगे ध्यान रखें सेक्टर। अब एंगल आपके पास नहीं है लेकिन अब पता है कि ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल 60 के रहेंगे, यह पता है। चलिए अब 3 का निकाल रहे हैं हम, तो 3 मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 पाई, और पाई का ध्यान रखें इसी का यूज करना पड़ेगा। 3.14 है, डेसिमल इसका डाल लेते हैं, और आर स्क्वायर, आर हमारे पास रहेगी इसकी 100, तो 100 इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल, 6 से करेंगे तो 6 3 2 और 2 से 100 किया तो 157, मल्टीप्लाई कर दें तब को हो जाएगा 157 और ये 2 0। तो हमारे पास इसका आंसर आ चुका है किसका, ये तीनों सेक्टर का एरिया। अब इसको माइनस किस में से करेंगे, ट्रायंगल के एरिया में से, तो किसका एरिया आएगा, शेडेड रीजन का। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं। अब 17320.5 माइनस 15700, तो हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा, देखिए बच्चों माइनस करेंगे तो ये तो ऐसे रहेगा 0.5 0 2 और 13 7, अब 13 7 क्या रहेगा 6, यहाँ पर 6 5 1 1 माइनस 1 0, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा शेडेड रीजन का। तो इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व करना है सम को। तो अब तक
10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, 5 सम हमने आज किए हैं, 5 प्रीवियस वीडियो में किए थे, 6 क्वेश्चन इसके और बचते हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपने इनको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल जो दिन वो अच्छे से करें। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।